हेलो बच्चों, मैं हूं आनंद सर और आज आप कक्षा 11 का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है भौतिक जगत। भौतिक विज्ञान में सबसे पहला अध्याय यही दिया गया है, भौतिक जगत। ये भौतिक जगत जो अध्याय है ये भौतिक विज्ञान के परिचय के लिए है कि क्या होता है भौतिक विज्ञान, उसे हमें इसमें अच्छी तरह समझना है। बच्चों, कोई भी चीज़ जब आपको ये समझ में आए, जिसे आप पढ़ना है, जिस चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में समझ में आ जाए अगर आपको कि ये चीज़ है क्या और इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, और इसका स्कोप क्या है, तो आपको पढ़ने में रुचि आएगी। तो इस नाते सबसे पहले इसका परिचय ही जान लेना बहुत ज़रूरी है कि भौतिक जगत वाले अध्याय में कि इसमें हमने पढ़ना है कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में समझ लेना है। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं भौतिक जगत के अंतर्गत तो सबसे पहले ये आप यही जानें कि भौतिकी PHYSICS इसे हम लोग भौतिकी या भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिकी है क्या, ठीक है, भौतिकी क्या चीज़ है, इसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान का बहुत विस्तार है, आप पढ़े हैं कि कई तरह के विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, तरह तरह के आपको मिलेंगे। तो स्पेशली उसमें से आपको केवल भौतिकी की बात करनी है कि भौतिक विज्ञान जो है क्या होता है। तो देखिए बच्चों, प्रकृति में जो घटने वाली घटनाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं प्रकृति में घटती हैं, वो प्राकृतिक घटनाओं का अगर हम अध्ययन करें, ठीक है, तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या है, भौतिक विज्ञान है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी। वही चीज़ भौतिकी कहलाता है। प्राकृतिक घटनाओं का मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकृति में घटती हैं। सपोज करिए, जैसे आपने एक पेन लिया या कांच की छड़ ली, जब उसे आपने सूखे बाल से ऐसे रगड़ा तो आप देखते हैं कि वे कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। तो ये चीज़ क्या है, एक प्राकृतिक घटना है जो इस पदार्थ में मौजूद थी, ठीक है, रगड़ने के बाद इसमें उत्पन्न हुआ। इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे एक वस्तु को अगर हम ऐसे छोड़ दें, अगर मुक्त रूप से छोड़ दें तो हम देखते हैं कि ये नीचे जाती है। तो हम इसका अध्ययन करने के बाद ये पता लगता है कि ये वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है और दूसरी वस्तु जो है इस पर भी बल लगाती है। तो ये सब क्या हैं, प्रकृति में घटने वाली घटनाएं हैं। जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, तो वह अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत आप कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकृति में घटती हैं। जैसे जैसे विज्ञान में विकास हुआ, लोग आगे इसके बारे में अपने थॉट्स, अपने विचार को रखे, तो एक एक करके विचार आते गए। लोगों ने जब उसको अपने विचार बनाए तो उसका उन्होंने नियम भी दिया और नियम आए भी। तो नियम जो है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो नियम दिए गए कि वो सदैव के लिए सत्य रहें। समय के साथ जब और उस पर अध्ययन होता और नॉलेज आता है तो नियम बदल भी जाते हैं, उसमें परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ अगर आपको बताई गई, किसी चीज़ के बारे में जो है बताया गया कि ये चीज़ इस तरह से होता है,
तो हमने तो उसको याद कर लिया, परंतु जब हम उसके बारे में सोचते हैं और अध्ययन करते हैं तो हो सकता है कि ये नियम में कुछ परिवर्तन आ जाए, क्योंकि उसमें गलतियां भी पाई जा सकती हैं। क्योंकि ये चीज़ क्या है, किसी के विचार है, उसने प्रयोग किए, तब जा कर के आपको उसने अपने सत्यापन करके फिर आपको नियम बताया, और फिर आप जब उस पर स्टडी करते हैं तो उसमें भी गलतियां पाए जाने के चांस होते हैं। तो कोई चीज़ जो है इस तरह से वो परफेक्ट नहीं रहती है, उसका हमको ज्ञान जो है आगे बढ़ाते रहना पड़ता है। ठीक है, जब हम उस पर विचार करते तो वो चीज़ हमारी आगे बढ़ती रहती है। तो बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया गया, जब ठीक है अध्ययन किया गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है सामने जो है निकल करके आई। ठीक है, तो जिसे हम लोग प्रकृति कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग प्रकृति कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या है, भौतिक विज्ञान है। तो जो प्रकृति होती है, ठीक है, वो दो चीज़ों से मिलकर के बनी है। ठीक है, आपकी जो प्रकृति है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनी है। दो चीज़ें क्या हैं, एक द्रव्य है और एक क्या है, ऊर्जा है। ये हमारी जो प्रकृति है ये इन दो चीज़ों से मिलकर के बनी है, द्रव्य और ऊर्जा। अर्थात अगर घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो इससे संबंधित वही घटनाएं होती हैं द्रव्य से और ऊर्जा से। द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। इसे मुझे अच्छी तरह से आप जान लें, द्रव्य क्या है, द्रव्य वह है जो, पहली बात तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि स्थान घेरता है, और दूसरी बात क्या है, इसमें भार होता है। दो चीज़ें, दो प्रॉपर्टी द्रव्य की रहती है, स्थान घेरना और भार का होना। ठीक है, ये दो चीज़ें, ये जो द्रव्य होती हैं इनकी अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, ये सब होती हैं। ठीक है, तो इनकी स्टडी, इनका भी हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वो भी किस में आता है, भौतिकी में आता है, क्योंकि भौतिकी के अंतर्गत ये दो चीज़ें इंक्लूड हैं, द्रव्य और ऊर्जा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि ऊर्जा क्या है, इसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का मतलब ये होता है किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता। ठीक है, जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इन दो चीज़ों से मिलकर के ये प्रकृति हमारा बना हुआ है। प्रकृति में हम इन्हीं चीज़ों का स्टडी करते हैं। ठीक है, अब भौतिकी के हम कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इतना हो गया आपका परिचय। तो भौतिकी जो है एक विस्तृत क्षेत्र है, और इसको जो है दो भागों में इसको विभक्त कर दिया गया है। इसे हम लोग दो भागों में विभक्त करके इसका स्टडी करते हैं, इसके कार्य क्षेत्र को। पहला ये है कि सबसे पहले तो ये है स्थूल भौतिकी, स्थूल भौतिकी। ठीक है, और दूसरा होता है सूक्ष्म भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी। ये दो सेक्शन में जो इसका विस्तार है, इसका दो सेक्शन में इसका हम लोग स्टडी करते हैं। एक स्थूल भौतिकी होती है और एक सूक्ष्म भौतिकी होती है। ये है MACROSCOPIC, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और इसे कहते हैं माइक्रो, MICROSCOPIC, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब दो भौतिकी है, स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी। ये जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है पदार्थ के स्थूल गुण और स्थूल पिंडों की आंतरिकी का हम लोग अध्ययन करते हैं।
इसे आप लोग अच्छी तरह से समझें, एक एक करके। इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो कार्य क्षेत्र उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 क्या है हमारा, स्थूल भौतिकी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स किसे हमने बोला, SICS। तो इसके अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, क्या है, इसके अंतर्गत पदार्थ के स्थूल गुणों, पदार्थ के स्थूल गुणों तथा पिंडों की यांत्रिकी का अध्ययन। अब जो स्थूल भौतिकी, देखिए स्थूल का मतलब ये होता है जो दृश्य रूप हो, जिसको जो दिखाई सके, ठीक है, वो क्या होता है, स्थूल भौतिकी होता है। जैसे सपोज करिए हमने बोला कि अगर हम इसको जो है ऐसे बाल से रगड़ते हैं तो हमें एक गुण इस पदार्थ का दिखाई पड़ा कि ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जो मतलब जो चीज़ें हमें दृश्य रूप है, जिसको जो घटनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, उन घटनाओं को समझ रहे हैं, वह प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है, जो घटनाएं घट रही हैं और हमको दिखाई पड़ रही हैं, जो है जिसका दृश्य रूप हो सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्थूल भौतिकी कहते हैं, ठीक है। और इस नाते इसमें लिख दिया कि इसके अंतर्गत जो है पदार्थ के स्थूल गुणों का, जो गुण इसके हमें दिखाई सकें, ठीक है, उनका हम लोग स्टडी करते हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं, या स्थूल यांत्रिकी या पिंडों के स्थूल यांत्रिकी का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो अब इस स्थूल भौतिकी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटती हैं, और स्थूल भौतिकी जो होता है, ये जो न्यूटन का नियम है, न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, स्थूल भौतिकी में ये नियम जो है पालन करते हैं। ये जो स्थूल भौतिकी है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम और न्यूटन के गति के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। इसको भी हमें याद रखना है कि न्यूटन के गति के नियम पर और गुरुत्वाकर्षण के नियम पर यह कार्य करता है, ठीक है। न्यूटन ने स्थूल पिंडों के लिए जो है गति के 3 नियम दिए हुए हैं, ठीक है, उन्हें प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम कहते हैं। वो नियम इस भौतिकी में कार्य करते हैं। अब अगर हम इसके अंतर्गत देखें कि और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारी भौतिकी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे यांत्रिकी का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत यांत्रिकी आता है, इसके अंतर्गत विद्युतिकी आता है, ठीक है, इसी के अंतर्गत प्रकाशिकी आता है, ठीक है, इसी के अंतर्गत ऊष्मा गतिकी आता है। ये सब भौतिकी के ही पार्ट हैं, ठीक है। अब यांत्रिकी में क्या होता है, जो यांत्रिकी है, ये जो चीज़ें हैं न्यूटन के गति के नियम पर आधारित ही हैं, और इसमें जो है पदार्थ के स्थूल गुणों का ही अध्ययन किया जाता है, और इसे हम लोग यंत्रों को इसमें बनाते हैं, उसका उपयोग जानते हैं। ये सब किसमें आता है, यांत्रिकी में आता है। और विद्युतिकी क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि एक वस्तु को रगड़ने से जो है वो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है, तो वो उस पर आवेश आ जाता है, उस पर क्या आता है, आवेश आता है, और इसके आवेश के आने से ये जो गुण प्रदर्शित हो रहा है वो क्या कहलाता है, विज्ञान की वो शाखा क्या होती है, विद्युतिकी होती है। बिजली का चमकना जानते हैं कि बादल में जब बरसात का दिन होता है, ठीक है, बादल चमकते हैं आकाश में और तेज़ ध्वनि हमको आती है, वहाँ से तेज़ ध्वनि भी आती है और प्रकाश भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से जब आवेश
टकराते हैं तो उनसे जो है वो बिजली उत्पन्न होती है। वो घटना क्या है? विद्युत की है। ये प्राकृतिक घटना है। ये भी क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। पहले के लोग इसी प्राकृतिक घटना को, आकाश में जो बिजली चमकना है, उससे लोग भयभीत रहा करते थे, क्योंकि उनको उस समय ज्ञान नहीं था और अंधविश्वास था उसमें। ठीक है, देखिए प्रकृति की यही घटना जो है अंधविश्वास थी उस समय। लेकिन जब जो है इसकी खोज हुई, एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उस पर सबसे ज़्यादा उन्होंने अध्ययन किया इस आवेश के बारे में, तब पता चला कि जो है ये कि प्राकृतिक घटना है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है। ठीक है, जब हम लोग चीज़ों को जानते नहीं तो उसको हम लोग दैवीय शक्ति बोल देते हैं, परंतु जब हम जानते हैं तब हमको पता चलता है कि वह एक प्राकृतिक घटना है। ये भी एक प्राकृतिक घटना है और ये स्थूल है, स्थूल गुण है, जिसे हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं। जब कोई प्रकाश किसी सतह पर आता है, टकराता है, तो लौट करके आता है उस सतह से, और वो सतह हमको दिखाई देती है। ठीक है, इसका जब अपवर्तन होता है प्रकाश का, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? प्रकाशिकी के अंतर्गत आती हैं। ये भी स्थूल है, इसका भी दृश्य रूप है। ठीक है, इसी तरह से ऊष्मागतिकी। ठीक है, कोई वस्तु गर्म हो जाता है, कोई वस्तु ठंडी है, तो ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की तरफ में चलती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इस स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आती है। तो इसमें हम लोग यांत्रिकी, विद्युतिकी, ऊष्मागतिकी आदि घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी तरह से अगला जो है आपका वो है सूक्ष्म भौतिकी। सूक्ष्म भौतिकी ये माइक्रोस्कोपिक है और ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक, MICROSCOPIC, फिजिक्स। अब ये स्थूल था, इसका दृश्य रूप होता, और ये सूक्ष्म है, इसका दृश्य रूप नहीं होता है। ठीक है, सूक्ष्म भौतिकी है, मतलब इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत, वो भी हम लोग जरा इसमें देख लेते हैं। तो हम लोग इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत परमाणुविक आणविक तथा नाभिकीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए परमाणु, अणु, नाभिक, ये सब जो है, ठीक है, ये सूक्ष्म है। इसे हम लोग देखिए परमाणु जो है इतना सूक्ष्म होता है कि हम लोग उसे देख नहीं सकते हैं, तो इसका कोई दृश्य रूप नहीं होता है। इसको हम लोग अध्ययन करते हैं, इस पर बहुत सारे प्रयोग करते हैं, तब इस पर जा करके हम लोग अपने सिद्धांत को, वैज्ञानिक लोग इसके सिद्धांतों को जो है प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं परमाणु का अध्ययन होगा, अणु का अध्ययन हो, चाहे नाभिकीय घटनाओं का अध्ययन हो। ठीक है, ये सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत आता है। ये कह सकते हैं कि इसका दृश्य रूप नहीं होता है, इसी नाते ये सूक्ष्म भौतिकी में आता है। ठीक है, तो ऐसी घटना है जिनका दृश्य रूप होता है तो स्थूल भौतिकी है, ऐसी घटना है जिनका दृश्य रूप नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अपने अनुमान से उसका जो है कोई जो है अध्ययन करते हैं तो, और अपने अनुमानों से जो हम लोग उसकी संरचना, संगठन आदि के बारे में जो है हम लोग अपना सिद्धांत देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो भौतिकी होगा। ठीक है, इसे हम लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे इतना ही। धन्यवाद।